चलिए हम कलाम की तरफ जाते हैं। खुदाम की तारीफ और खुदाम की तमजीद हो। पहला सैमुल, आप सब मेरे साथ निकालिए खुदाम के कलाम में पहला सैमुल और उसका पहला बाब। खुदाम के कलाम में क्या लिखा है वहां पे हम सब जानते हैं हन्ना की स्टोरी। हन्ना की स्टोरी बहुत फेमस स्टोरी है, बचपन में हमने सीखी। और आज हम देखेंगे कि अगर रुके हुए काम हैं और वो काम जो है, क्योंकि देखिए जब कोई काम नहीं होता, किसी के काम में ताखीर होती है, तो उससे क्या होता है, ना सिर्फ मायूसी का शिकार होते हैं बल्कि बहुत दफा लोग अपने फेथ से ही मुड़ जाते हैं। और बहुत दफा क्या होता है, ना सिर्फ वो फेथ से मुड़ते हैं, मायूस हो जाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी रुक जाती है, उनकी जिस्मानी जो हेल्थ होती है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। और मायूसी की वजह से वो दूसरों के लिए भी बहुत नुकसानदेह होते हैं कई दफा। तो हम देखते हैं पहला सैमुल पहला बाब, वहां पे हम देख रहे हैं पहला बाब, उसकी हम 19वीं आयत तक पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में रामा तमीम और सुफीम का एक शख्स था जिसका नाम अलकाना था। वो इफ्राइमी था और यरूहाम बिन अलीहू बिन तुहू बिन सोफ का बेटा था। उसकी दो बीवियां थी, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम पनीना। पनीना की औलाद हुई पर हन्ना बे औलाद थी। ये शख्स हर साल अपने शहर से सेला में रब्बुल फ़ाज के हुजूर सजदा करने और कुर्बानी गुजराने को जाता था। और एली के दोनों बेटे हुफनी और फिनहास जो खुदा के हुजूर काहिन थे वहीं रहते थे। और जिस दिन अलकाना ज़िबिया गुजरानता, वो अपनी बीवी फनीना को और उसके सब बेटों को हिस्सा देता था, और पर हन्ना को दूना हिस्सा दिया करता था, इसलिए कि वो हन्ना को चाहता था। लेकिन खुदावन ने उसका रहम बंद कर रखा था। किसने हन्ना का रहम बंद कर रखा था? खुदावन ने हन्ना का रहम बंद कर रखा था। और उसकी सौत उसे कुड़ाने के लिए बेतरह चिढ़ती थी, क्योंकि खुदावन ने उसका रहम बंद कर रखा था। क्योंकि वो साल बसाल ऐसा ही करता था। जब वो खुदावन के घर जाती, क्या लिखा है, जब वो खुदावन के घर जाती। अब हन्ना जो थी, बेशक उसकी वूम बंद कर रखी है खुदा ने, बेशक वो मायूसी का शिकार है, बेशक वो बेहद गमगीन है, फिक्रों की कसरत है, उसका दिल बहुत बुझा हुआ है, लेकिन स्टिल शी इज गोइंग टू द खुदा के घर में जाती है। वो अपने हस्बैंड के ताबिया रह के खुदा के घर जाती है। इसलिए फनीना उसे चिढ़ती थी, चनाचा वो रोती और खाना ना खाती थी। सो उसके खामन अलकाना ने उससे कहा, ए हन्ना, तू क्यों रोती है और क्यों नहीं खाती, और तेरा दिल क्यों अरसरता है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? और जब वो सेला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था और नहायत दिलगीर थी। हन्ना हैकल में है खुदा की जिम्मे, लेकिन स्टिल उसका दिल बेहद बुझा हुआ है, मायूसी का शिकार है। सो वो खुदावंद से दुआ करने लगी और जार जार रोने लगी, और उसने मन्नत मानी और कहा, ऐ रब्बुल फ़ाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फरजंदे नरीन ना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। और वो खुदावंद के हुजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था, और हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी, फकत उसके होंठ हिलते थे पर उसकी आवाज नहीं सुनाई देती थी। बस एली को गुमान हुआ को नशा में है। सो एली ने उससे कहा, तू कब तक नशा में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं ऐ मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूँ। मैंने ना कोई नशा पिया, पर खुदावंद के आगे अपना दिल उंडेला है। तू अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ, मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बायस अब तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इसराइल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। उसने कहा, तेरी खादमा पर तेरे कर्म की नजर हो। तब वो औरत चली गई और खाना खाया, और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। और सुबह को वो सवेरे उठे और खुदा के आगे सिजदा किया और रामा को अपने घर लौट गए। और अलकाना ने अपनी बीवी हन्ना से मुबाशरत की और खुदा ने उसे याद किया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।
देखिए, अब हम देख रहे हैं कि हन्ना जो है वो एक ऐसी औरत है, ऐसी खातून है, खुदा के प्लान के अंदर है, लेकिन खुदा ने खुद उसकी वूम को बंद कर रखा है। और हम आगे देखते हैं हन्ना की जिंदगी से, इस पूरे जो हमने हवाला पढ़ा, हम 5 चीजों को सीखेंगे। जब हन्ना की वूम बंद है, कोई काम नहीं हो रहा, तो इसका ये मतलब नहीं कि खुदा उसको बरकत नहीं देना चाहता। इसका मतलब है कि खुदा उसको एक ट्रैक पे लेके आना चाहता है, और उस ट्रैक पे ला के खुदा उसको सिर्फ एक बरकत नहीं देना चाहता कि सिर्फ एक बेटा हो, बल्कि खुदा उसको अबंडेंस के साथ बरकत देना चाहता है। हालेलुया। हम 5 यहाँ पे चीजें सीखेंगे हन्ना की जिंदगी से, और उन चीजों को हम अपनी जिंदगी पर ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर हमारा कोई काम रुका है, जैसे हन्ना की वूम बंद थी, अगर कोई ऐसी चीज है जहाँ हमारी ब्लेसिंग, जो हम सोचे कि हमारी ब्लेसिंग जो है वो सिर्फ थोड़ी हमें मिल रही है और हम अबंडेंस के साथ चाहते हैं, तो हमने वो 5 चीजें जो है उन पे गौर करना है और हमने उसको अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई करना है। पहली बात, पहले सबसे हन्ना ने क्या किया कि वो खुदावंद के घर को जाती है अपने शौहर के साथ। वो अपने शौहर की ताबिया है और वो खुदावंद के घर में जाती है। सबसे पहली बात है, जब भी आपका कोई काम और मेरा कोई काम रुका है, या कोई ऐसी बात है जो हमारे लिए फिक्र का बायस है, या कोई ऐसी बात है जिससे हमारा दिल बुझा हुआ है, या दिलगीर है, या हमें कोई फील होता है कि हमारी ब्लेसिंग अबंडेंस के साथ नहीं है, कोई भी ऐसी चीज है जो हमें डिस्टर्ब कर रही है, जो हमारी रूह को बुझा रही है, कुछ भी है, उस वक्त क्या करना है? फौरन से खुदा के घर चले जाए। खुदा के घर की बात चर्च नहीं है, खुदा हमारे अंदर है। आप खुदा से मुलाकात के लिए बैठ जाए, आप खुदा के पास चले जाए, खुदा के कदमों में बैठ जाए। सबसे पहले दौड़ के जो काम करना है, डॉक्टर के पास जाने से पहले खुदा के पास जाना शुरू कर दें। बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाने से पहले खुदा के पास जाएं। कोई मुश्किल हो गई है, उस मुश्किल का हल ढूंढने से पहले खुदा के पास जाएं। जॉब की मसला है, इंटरव्यू जाने से पहले, अपना रेज्यूमे डालने से पहले खुदा के पास जाएं। तंगी आ गई है, खुदा के पास पहले जाएं। फिर हन्ना ने क्या किया? ये पहली की। दूसरी चीज जो हन्ना ने की, देखिए हन्ना जो है जब खुदा के पास गई है तो वहां जाके उसने क्या की? उसने दुआ की। खाली हमने जाके खुदा के पास जाना एक डिफरेंट बात है, और दुआ, देखिए लोग खुदा के पास जाते हैं, कई दफा कंप्लेन करने जाते हैं, खुदा मेरे साथ ही ऐसा क्यों, खुदा मैं ही ऐसा क्यों, खुदा मेरा ही मसला क्यों नहीं हल हो रहा, दूसरे लोग कितने खुश हैं, ये दुनिया वाले लोग कितने खुश रह रहे हैं। लेकिन उसने क्या किया? उसने कंप्लेन नहीं की, खुदा के पास गई, दुआ की। अब दुआ कैसे की? ये दूसरी बात है, दुआ। देखिए दुआ हम जानते हैं, दुआ जो है आसमान को खोल देती है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जब हम खुदावंद यीशु के नाम पे एग्री होके इस धरती पे जो कुछ बांधेंगे, आसमान पे वो बंधेगा, जो कुछ खोलेंगे आसमानों में खुल जाएगा। तो दुआ जो है, अगर आप बाइबल मुकद्दस के अंदर फेथ के हीरोज को देखें, तो कोई आपको खुदा का बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी जिंदगी के अंदर दुआ नहीं थी। हर एक ईमानदार के जिंदगी के अंदर दुआ जो थी उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती थी। दुआ पहला, खुदा की हजूरी, खुदा की तरफ दौड़ना। दूसरा, दुआ करनी है। फिर दुआ कैसे करनी है? तीसरी बात, देखिए हन्ना ने जार जार रोने लगी, आंसुओं के साथ। कई दफा हम खुदा की हजूरी में जाते हैं और हमारे पास वर्ड नहीं होते कि हम उस चीज को कैसे एक्सप्लेन करें या कैसे मांगे, बस हमारे आंसू होते हैं, और उन आंसुओं के अंदर हमारी एक दुआ छुपी होती है। और खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदावंद हमारे आंसुओं को अपने कटोरों में जमा करता है, और ये आंसू उसके सामने होते हैं। आंसू जो होते हैं, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। वो आंसू जो दुआ में हमारे लिए बहते हैं, वो आंसू जो दूसरों को तंगी में देख के बहते हैं, दूसरों को जब इंटरसीड भी करते, कई दफा हमारे आंसू बहते हैं, कई दफा हम वैसे ही खुदा की हजूरी में जाते हैं, हमारे आंसू बहते हैं। वो आंसू जो हमारे खुदा की हजूरी में या दुआ में बहते हैं, वो आंसू आम आंसू नहीं होते, वो आंसू खास आंसू होते हैं। और वो आंसू
गिफ्ट है खुदा की तरफ से। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ अपने पोलों को लेके इकट्ठा करेंगे। ज़बूर 126 में जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे, जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पोले लिए हुए शादमान लौटेगा। आमेन, हालेलुया। और हन्ना ने यही हुआ हन्ना की जिंदगी में, उसने आंसुओं के साथ अपनी दुआ को बोया, आंसुओं के साथ अपनी इल्तिजा को रखा, आंसुओं के साथ अपनी उस डिजायर को खुदा के हुजूर रखा, अपने मसले को, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी शर्मिंदगी को जो उसको फनीना की तरफ से थी, अपनी सोच की तरफ से थी, उन बातों को जो रोज उसके कानों में गूंजती थी, उसकी वो जो उसको चढ़ाती थी, उसने उस आंसुओं के साथ अपनी उस दुआ को, उन सारी चीजों को बो दिया खुदा के हुजूर। और फिर हम देखते हैं कि वाकई जब उसने बोया तो फिर कैसे खुशी के साथ वो शादमान होके, जब शादमान की बात आती है तो ये जोई है। जोई, शादमानी का मतलब जो ये इसका कंसर्न हमारी स्पिरिट के साथ होता है। जो वर्ड के साथ वर्ड यूज करते हैं वो हैप्पीनेस होती है, जो बॉडी के साथ कंसर्न होती है चीजें वो प्लेजर होते हैं। प्लेजर जो होते हैं जब तक बॉडी प्लेजर है, हैप्पीनेस है जब तक हम अपनी सोल में, अपने इमोशंस में किसी चीज को फील करते हैं, हम हैप्पी होते हैं। लेकिन जो जॉय है उसका ताल्लुक हमारी स्पिरिट के साथ होता है, जो डीप इनसाइड होता है, और वो जॉय खुदा के रूह की तरफ से मिलता है, और उस जॉय को हमसे कोई छीन नहीं सकता। रसूलों के अंदर ऐसा जॉय था। अब हन्ना जो है उसने क्या किया, जब उसने टीयर्स के साथ अपनी उस दुआ को खुदा के हुजूर रख दिया, बो दिया, और वो शादमानी जॉय के साथ वो पोले को लेके गई, सैमुअल को लेके गई वहां से। आमेन। तो तीसरी बात क्या है कि दुआ जो उसने की, जिसने उसकी वूम को खोला, उसके मसले को हल किया, उसकी शर्मिंदगी को दूर किया, ना सिर्फ ये बल्कि उस दुआ ने, उस टीयर्स ने, उसके खुदा के हुजूर आने ने खुदा को खुदा के लिए एक नबी दे दिया कौम इसराइल के लिए। हालेलुया, आमीन। तीसरी बात हम देख रहे हैं कि उसने टीयर्स के साथ, आंसुओं के साथ दुआ की। अब चौथी बात हम देखते हैं कि उसने खुदा के हुजूर जाकर उसने मन्नत मान ली। वो खा पी नहीं रही थी, हम ले सकते हैं कि शायद उसने फास्ट कर लिया, लेकिन शायद वो सोच की बातों से बहुत ही दिलगीर थी। जब इंसान बहुत दुख की हालत में होता है तो कुछ लोगों का बॉडी का रिएक्शन ऐसा होता है कि वो खाना पीना छोड़ देते हैं, नहीं दिल करता खाने को। कुछ होता है कि वो बहुत ज्यादा ही खाते हैं। लिखा है कि उसने खाना पीना छोड़ दिया, मोस्ट प्रोबेबली कि वो फास्टिंग में हो, क्योंकि सबने खाया पिया, क्योंकि जब ईद मनाने जाते थे तो वो खुशी करते थे, खाते पीते थे, मैं पीते थे, लेकिन यहाँ लिखा है कि उसने नहीं खाया। अगर उसने फास्ट किया तो दिस इज अनदर की, बट उसके साथ साथ देखिए उसने क्या किया, उसने 11वीं आयत में उसने मन्नत मानी और कहा, ए रब्बुल फाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को नरीना फरजंद बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी। उसने खुदा के हुजूर मन्नत मानी, और जब मन्नत मानी तो उसने अपनी प्राइड में आके मन्नत नहीं मानी कि खुदा मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं ये दे दूंगी, मैं वो दे दूंगी। ऐसा नहीं किया उसने लौंडी अपने आप को बड़ी फरोतनी के साथ, अपने आप को बहुत हम्बल करके उसने मन्नत मानी। बहुत दफा हमारी जिंदगी में हमने एक तजर्बे किए, मैंने भी कई दफा इस चीज को तजर्बा किया कि हम खुदा के हुजूर को वॉ करते हैं, को प्रॉमिस करते हैं, लेकिन हम उस प्रॉमिस के ऊपर फेथफुल जब रहते हैं तो खुदा यकीनन उसको याद रखता है, क्योंकि लिखा है कि जो हम नजरे खुदा को गुजरानते हैं उसके सामने रहती हैं, किसी चीज को भी वो फरामोश नहीं करते। अगर खुदा किसी को हम ठंडा प्याला कप पानी का पिलाते उसको याद रखते हैं, तो खुदा हमारी नजरों को क्यों नहीं याद रखेंगे। और यहाँ पे मन्नत मानी, और उसने खाली मन्नत मानी नहीं, जो चौथी बात हम देख रहे हैं, चौथी के अंदर हमने देख रहे हैं कि उसने शायद रोजा भी रखा, खाया पिया नहीं है, और साथ उसने मन्नत मान ली, अगर आपका कोई मसला, मेरा मसला को हल नहीं होता तो रोजे में चले जाए। तो चौथा पॉइंट, फास्ट एंड वॉज। अगर खुदा का रूह आपको लीड करता है तब आप वॉज माने। कई दफा हम जोश में आके वॉज करते हैं, जोश में आके प्रॉमिस करते हैं। हमारे इधर आके कितने लोगों ने किया है ना,
लेकिन जोश में आके कभी ना करें। मैं एक आपको बताती हूँ, किसी बहन ने जोश में आके तो 40 दिन का रोजा रखना शुरू कर दिया। और आपको पता है 40 दिन का जब रोजा यीशु ने रखा था तो शैतान ने क्या किया था। अब उस बहन के साथ भी बहुत कुछ हुआ 40 दिनों में, लेकिन वो बार बार ये की कि मैंने खुदा से मन्नत मानी है कि मैंने 40 दिन का रोजा रखना है, अब कैसे भी हो रखना पड़ेगा। जितना पेट तंग करता था उतना ही डांटती थी पेट को और कहती थी कल भी भूखा ही रहेगा, लेकिन खुदा ने उसको बरकत भी बड़ी थी। हालेलुया। खुदा ने वाकई उसको उस चीज के अंदर, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप 40 दिन का रोजा रखिए, लेकिन अगर आपको पाक रू लीड करता है, आप मन्नत मान रहे हैं, खुदा के लिए माने और खुदा के लिए पूरा करें। पांचवी बात जो बड़ी करनी मुश्किल हो जाती है। दिल कौन डेला था, वो दुआ के अंदर ही आ जाती कि उसने अपना पूरा का पूरा दिल ही उंडेल दिया खुदा के हुजूर। लेकिन जो पांचवी बात है वो करनी थोड़ी मुश्किल होती है, जब तक हमारा मसला हल ना हो जाए वो नहीं हो पाती। मोस्टली ऐसा ही होता है। वो 18वीं आयत में देखेंगे, वो वहां लिखा है, तब वो औरत चलेगी और खाना खाया और फिर उसका चेहरा उदास ना हुआ। हालेलुया, आमेन, आमेन। क्या ये कभी हो सकता है? मुश्किल होता है ना, क्योंकि एक इंसानी नेचर ऐसी है कि जब तक वो मसला हल ना हो तब तक चेहरे पे खुशी नहीं आती। लेकिन उसको पूरा यकीन है, अभी देखिए वो हामला नहीं हुई, अभी उसको प्रेग्नेंट नहीं हुई, लेकिन जैसे ही उसने खुदा के खादिम की आवाज को, खुदा की आवाज को सुना, जब एली ने उसे कहा कि सलामत चली जा और इसराइल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे, तो उसने उस बात का यकीन किया, क्योंकि उसको पता था कि वो खुदा के हुजूर बैठी है, और जिस खुदा के हुजूर उसने अपनी दुआ को रखा है, जिस खुदा के हुजूर उसने आंसुओं के साथ बोया है, जिस खुदा के हुजूर उसने वो आंसू बहाए, टीयर्स बहाए हैं, जिस खुदा के हुजूर वो भूखी प्यासी बैठी है, जिस खुदा के साथ उसने प्रॉमिस किया है, अपने प्रॉमिस को, अपने को, वाचा को बांधा है, वो खुदा जिंदा खुदा है, वो खुदा कुदरत वाला खुदा है, वो कादर मुतलिक खुदा है, और वो खुदा कभी उसको निराश नहीं भेजेगा। और ये आवाज, ये गोया खुदा की आवाज है, क्योंकि उसके दिल के अंदर वो इत्मीनान आ गया। और ये जिंदा खुदा आज भी मेरा और आपका जिंदा खुदा यकसा खुदा है, ये भी इसी वक्त यहाँ पे मौजूद है, कल आज और अब तक वो यकसा है। अगर आपका कोई ऐसा मसला है जो रुका हुआ है, जो नहीं हो रहा, आप किस लिए निराश है, वो बंद है, किसी भी वजह से कोई भी वो चीज हो सकती है, इसी वक्त आप खुदा के हुजूर अपनी उस चीज को इस तरह से रख दें, यकीनन आप भी ऐसे ही जाएंगे। और फिर इसके बाद उदास नहीं होना, पांचवी की थी। इसका मतलब क्या था? उदास नहीं हुई तो ये किस चीज को शो कर रहा है? ये उसके फेथ को शो कर रहा है, क्योंकि जब फेथ होता है तब हम उदास नहीं होते। नो मैटर वट एवर, आई नो इट्स डन एंड इट्स डन, क्योंकि मैंने किसी इंसान से नहीं जाके अपनी रिक्वेस्ट की जिस पे गौर करेगा, इसको दोबारा से पढ़ेगा, किसी से मशवरा करेगा, बल्कि मैंने खुदा के हुजूर अपनी दरख्वास्त को रखी है। और वो खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो कभी उदास, उसका चेहरा लिखे, फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। सुबह उठी और फिर जब देखिए, जब चेहरा उदास नहीं था तो अब उसको रोने की जरूरत नहीं है, अब उसकी दुआ डिफरेंट हो गई, अब वो नहीं रो रही। हमारा क्या होता है, हमारे काम तो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम कह रहे होते हैं, हाँ हमें पता है, हो गया खुदा ने कर दिया, बेशक कभी नहीं नजर आ रहा, लेकिन फिर भी दुआ में हमारा चेहरा उदास ही होता है, हमारी दुआ का अंदाज वही रह जाता है फिर भी। लेकिन लिखा है ना तो उसका चेहरा उदास हुआ, लेकिन उसकी दुआ ही बदल गई। अब सुबह सवेरे उठ के उसने खुदा के हुजूर सजदा किया, क्योंकि ये शुक्रगुजारी की अलामत है। अब वो सजदा करके अपने घर को चलेगी, और साथ जाते जाते क्या लेके गई? सैमुअल को लेके गई। हालेलुया, आमेन। उसी वक्त सैमुअल उसको मिल गया जब खुदा ने उससे कहा कि जा सलामत चली जा। आमेन, आमेन। तो हम आज देख रहे हैं हन्ना की जिंदगी से 5 चीजों को
कि हमने उसके करेक्टर को भी, ये करेक्टर की बात नहीं करेंगे, हमने उसके एक्शंस को देखा कि जब उसने खुदा से मांगा किस तरीके से उसने मांगा, उसकी वूम के क्या कौन सी वो 5 चीजें थी कि उसकी वूम खुल गई, उसका रुका हुआ काम हो गया, उसकी शर्मिंदगी चली गई, उसके मसले हल हो गए। और इसके साथ साथ हमने देखा कि उसने उस 5 स्टेप्स के अंदर बाद में उसका क्या किरदार रहा, उसने कैसे एक्ट किया। तो आज इस कलाम को हम अपने साथ लेके जाएंगे। अगर कोई किसी का भी कोई काम रुका हुआ है, कोई भी मसला है, वूम बंद होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बच्चे नहीं हो रहे, कोई भी वूम बंद है, यानी कि कोई भी रुका हुआ काम है, कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, शर्मिंदगी है, कुछ भी है, सताव है, हम आज इस कलाम को उस चीज के ऊपर अप्लाई करके जाएंगे। आए मिलके दुआ करते हो, खुदा की शुक्रगुजारी करते हो कि खुदा ने हमसे बात की, और हम हर कोई जिसको भी, जो भी इस वक्त आपकी कोई जरूरत है, जो भी आप समझते हैं कि आपके मसले रुके हैं, इसी वक्त खुदा के हुजूर रखते। कोई बीमारी है, कोई कर्ज है, कोई शर्मिंदगी है, कोई सताव है, कुछ भी है, बच्चों की तरफ से खुदा के हुजूर रखते, क्योंकि इस वक्त हम खुदा के हुजूर ही बैठे। अपने लिए वो टीयर्स मांगे खुदा से, जो खुदा का गिफ्ट है। भाकरू अगर कहता तो आप वॉस करें, अदरवाइज मैं आपको इस चीज के लिए नहीं कह रही कि आप जरूर वॉस ही हर दफा करें या मन्नत ही माने, लेकिन अगर माने तो उसको पूरा करें। लेट्स प्रे टुगेदर। खुदावंद आपका शुक्र करते, आपकी हमदर्द तमजीद करते, आपने हमसे कलाम किया। यस लॉर्ड, आपने हन्ना की जिंदगी से हमें कुछ सिखाया। खुदा, आपने हन्ना के लिए पहले ही से बरकत रखी थी, लेकिन वो बरकत आप उसको अबंडेंटली देना चाहते थे। बेशक अगर हन्ना को पहले से अमल मिलता तो शायद वो कभी से अमल को खुदा के लिए ना देती, लेकिन खुदा आपने वो अबंडेंस की बरकत देने के लिए हन्ना की वूम को बंद किया, ताकि वो हन्ना इस मन्नत को माने कि वो आपको वापस से अमल करे, और उसके बदले में आप उसको बहुत सारी और औलाद दें। हम आपका शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं खुदा। इस वक्त हम सब मिल के अपने उन तमाम मसलों के लिए, अपने बहन भाइयों के मसलों का आपके हुजूर लेके आते हैं। किसी भी तरीके से कोई भी मसला ऐसे रुका हुआ है खुदा, शर्मिंदगी है, दुख है, परेशानी है, यीशु के नाम में खुदा आप हमें वो टीयर्स दीजिए। यस लॉर्ड, हम आपके हुजूर में हैं, ताकि हम खुशी से अपने पोलों को लेके जाए, इकट्ठा करें। यस लॉर्ड, आज हर एक का मसला हल हो खुदा, हर एक को बरकत दे खुदा, हर एक को बरकत दे। खासतौर पर उनको जो खुदा जी औलाद की बरकत के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि औलाद आपकी तरफ से खुदा मेरास है। यस लॉर्ड, सबकी वूम खुले खुदा। खुशनूद बहन के लिए खुदा बरकत को मांगते हैं, भाई सोनू के लिए बरकत को मांगते हैं खुदा। यस लॉर्ड, बरकत दे अपने लोगों, खोलचे उनकी वूम आपके नाम में। यस यीशु, आपके कुदरत वाले नाम के वजह से उनके वूम खुले। यस, नेक औलाद मिले यीशु, और आपके नाम को जला यीशु के नाम। आमीन, आमीन, आमीन।